हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स के ऊपर, जिसमें हमारी बात होगी आज चारों दिशाओं के ऊपर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा की। इस दिशा से आपके घर में खुशियाँ और सकारात्मकता आती है। इस वजह से यहाँ पर मुख्य दरवाज़ा बनाया जा सकता है। यहाँ खिड़की और बालकनी भी बना सकते हैं। इस दिशा में बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा भी बनाया जा सकता है। यदि आप इस स्थान पर पढ़ाई का कमरा बना रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि पढ़ते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। यदि आपके घर में इस दिशा में रसोई घर बना है तो आप खाना बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें या अग्निकोण में ही होना चाहिए, तभी ये दिशा आपके लिए सकारात्मक साबित होगी। कभी कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तब आप अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस स्थान पर खाना बनाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या तो अपना मुख पूर्व दिशा अग्नि दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में रखें, लेकिन आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर आपने खाना बनाते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखा है तो ऐसा होने पर आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी और यह एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है। इसीलिए अपना मुख खाना बनाते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। वास्तु के अनुसार इस दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल बनवाया जा सकता है। यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है। पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। यहाँ बाथरूम भी बनाया जा सकता है, गेस्ट रूम भी बनाया जा सकता है। यहाँ स्टडी रूम भी शुभदायक होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। इस दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा कहा जाता है। कुबेर देवता इस दिशा के का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जगह पर आप नगद धन या मूल्यवान वस्तुएं रख सकते हैं। यहाँ मुख्य दरवाज़ा भी बनाना श्रेष्ठ फलदायक होता है। यहाँ बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है या फिर खाली ओपन एरिया भी रखा जा सकता है। इस उत्तर दिशा में आपको स्टोर रूम या स्टडी रूम या भारी मशीनरी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा को जितना हो सके हल्का ही रखना होता है। इस दिशा को भारी नहीं रखना। यहाँ पर बेडरूम भी नहीं बनाना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप बाथरूम बनवा सकते हैं, लेकिन बेडरूम आपको नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो ये नकारात्मक ऊर्जा घर में पूरे में इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और जो आपके लिए हानिकारक होगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। यह स्थान मृत्यु के देवता का स्थान होता है। यहाँ पर भारी सामान रखा जा सकता है। यह दिशा भारी होनी चाहिए। जितनी भारी ये दिशा होगी उतनी ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस दिशा पर रसोई घर का निर्माण किया जा सकता है और गैस का चूल्हा आपका अग्निकोण में होना चाहिए। यहाँ पर पानी का टैंक भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। दक्षिण दिशा में स्टडी रूम, बाथरूम और खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि इस स्थान पर बेडरूम है तो सोते समय हमारा सिर दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, अगर आपका रूम दक्षिण दिशा में है तो आप जब भी सोएं तो आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और पैर आपके उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोया जाता। ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं घर के मध्य हिस्से की, यानी जो बीच का हिस्सा होता है इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। घर के बीच का जो खुला रहने वाला स्थान होता है वो बहुत ही शुभ होता है। बीच के स्थान पर आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर धूप आनी चाहिए। जिनका गांव में मकान होता है उनके लिए तो ये पूरी सुविधा बहुत ही अच्छी तरह मिल जाती है, लेकिन शहर में इस तरह का स्थान होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है और इस स्थान से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है।
इसलिए ब्रह्म स्थान को कभी भी ढकना नहीं चाहिए। इस स्थान को जितना हो सके खुला रखना है, साफ़ रखना है। यहाँ पर आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं और वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। अगर आपके फ्लैट में इस तरह की जगह नहीं है तब भी आप केवल इस स्थान को स्वच्छ रख सकते हैं। यहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप इस जगह को खाली ही रखें, यहाँ कोई बाहरी चीज़ नहीं रखें, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ छोटे छोटे और वास्तु टिप्स, जैसे कि घर के मंदिर और रसोई घर से बाथरूम और या स्नान गृह जो आपका है वो बिल्कुल जुड़ा नहीं होना चाहिए, एक दीवार उनकी नहीं होनी चाहिए। स्नान गृह और रसोई घर थोड़ा दूर होना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आपके बाथरूम में कोई नल या घर में कोई नल टपक कर पानी गिराता है, लगातार उसमें से पानी गिरता रहता है, तो आप उस नल को तुरंत बदल दें, नहीं तो आपके यहाँ पे बहुत सारा जो धनागमन है वो रुक जाएगा और आपके घर से धन पानी की तरह बहने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो घर का पैसा है जो आपने अब तक इतनी मुश्किल के बाद कमाया था वो पैसा कहाँ चला गया। इसलिए पानी को अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास भी कहीं पर भी, तो आप उस पानी को रोकने का प्रयास करें। नल टपक रहा है उसको बंद करने का प्रयास करें, लेकिन जो वास्तु अनुसार ये नल का टपकना बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए कभी भी इस नल को टपकने ना दें। रसोई घर में कभी भी मकड़ी का जाला नहीं लगने दें और झूठे बर्तनों को भी अधिक समय तक नहीं पड़ा रहने दें। आपसे जितना हो सके आप झूठे बर्तन रसोई में ना रखें। रसोई घर को आप जितना साफ रखेंगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा का लाभ आपके परिवार के सदस्यों को मिलता रहेगा। रात्रि में बचा हुआ आटा बिल्कुल भी ना रखें। रात्रि में जो गीला आटा बच जाता है वो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए आप कोशिश करें आटा उतना ही लगाएं जितना आपका एक बार में ख़त्म हो सके। अगर आप उसको बचा कर रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और आप इससे बहुत जल्दी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। आप आटा कम ही लगाएं, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही आटे का इस्तेमाल करें और आप उस आटे को रात में ही ख़त्म करें, सुबह तक उसको ना रखें। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स, आप इनको आजमाइए और फिर इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।